हेलो दोस्तों, आपको पता है कि हमूराबी टैबलेट ने सीरीज़ शुरू की है कोर्ट्स इन लॉकडाउन। तो आज हम जाने वाले हैं और इंटरव्यू करने वाले हैं एस्प्लेनेड कोर्ट, जिसे कॉमन भाषा में किला कोर्ट भी कहा जाता है। हमूराबी टैबलेट एट द सेम टाइम इज़ वेरी थैंकफुल टू एडवोकेट राजेश अनंत राव मोरे फॉर सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज़ ऑफ कोर्ट्स ऑफ एमएम। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कि किस तरह का माहौल है, क्या है, और वहाँ के विचार सुनते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों मैं अभी एस्प्लेनेड कोर्ट के सेक्रेटरी सर एडवोकेट केवल सर इनके साथ हूँ। तो सर मुझे एक पहले आपको ये पूछना है कि फ़िलहाल सेफ्टी मेजरमेंट में क्या है यहाँ पे आज के दिन में? सही देखा जाए तो जो गवर्नमेंट डायरेक्शन दी है उसके अनुसार मुझे यहाँ 1% सिक्योरिटी नज़र आती है। क्यों? तो अपन जब एंट्रेंस लेते हैं वहाँ कांस्टेबल रखे, नाम लेते हैं, कंपेयर टू सेशन कोर्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ आने के बाद में किसको भी वो अलाउड कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली CMM को उस दिन बोला था कि कांस्टेबल को बोलो कि 2:30 बजे के बाद जब कोर्ट बंद हो जाता है कंप्लीटली ताला लगा के कोई भी कोर्ट में एंट्री नहीं करे। यहाँ कुछ लोग आते हैं, कोई वक्त और आइडेंटिटी कार्ड दिखाए, दैट इज मेन इम्पॉर्टेंट। ये सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी देखा जाए तो फॉर सेफ्टी इज कंसर्न इट इज वेरी स्ट्रिक्टली, इट शुड बी फॉलोड इन दिस सेंटर आल्सो। वहाँ क्या है, कोई भी आता है, नाम लिखता है, चले आता है, 2:30 तक आना चाहिए नहीं। यहाँ हम सेफ्टी के लिए बाथरूम बंद कर दिए, लाइब्रेरी बंद कर दिए, सब बंद कर दिए ताकि नहीं आवे। लेकिन पोर्च में ये ड्यूटी कांस्टेबल की है या तो ये डिसीज फैला रहा है इसलिए कोर्ट की है, स्टाफ की। हमारे तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से वेलफेयर और हमको कुछ नहीं होना चाहिए हमारे भाई लोगों को जो रिमांड के लिए आते हैं, इसलिए हमने दोनों भी रूम बंद कर दिए। और सवेरे ये पीयून आता है जो साफ सफाई करके सैनिटाइजर करके जाता है हमसे जो होता है। लेकिन एक ही बार अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एक ही बार यहाँ पूरे बाथरूम में या तो वरांडे में सैनिटरी हुआ, उसके बाद में हुआ नहीं है। ओके। तो ये सेफ्टी के दृष्टिकोण से देखे तो यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन बराबर नहीं है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। क्यों? तो मैं 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में हर रोज यहाँ रिमांड के लिए आ रहा हूँ। यहाँ से आवे क्यों तो मेरा सब यहाँ है, तो इसलिए यहाँ से लाकर से कुछ पहन के या टिप लेके सेशन कोर्ट जावे। सेशन कोर्ट में जो कंडीशन है सेफ्टी की, गेट पे पहले आइडेंटिटी कार्ड देखेगा, बाद में तो टेम्परेचर जांच करेगा, बाद में उनके ऊपर भी एक सैनिटाइजर रखा है, वो साफ करने के बाद में जाते हैं। और वह डिस्टेंस फॉलो हो रहा है जैसा अकॉर्डिंग टू MHO का वर्ल्ड हेल्थ सेंटर वाले का कहना है या तो अपने गवर्नमेंट का कहना है डिस्टेंस फॉलो करो, वो डिस्टेंस फॉलो हो रहा है। यहाँ डिस्टेंस फॉलो मुझे नज़र नहीं आता। तो मतलब आपका कहना है कि देयर शुड बी मोर यस डेफिनेटली, क्योंकि इट इज़ फॉर सेफ्टी। देखो किसको होने का है किसको नहीं होने का है दैट इज अपार्ट। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने या तो ये रोग ने, महारोग ने जो अपनी सिचुएशन बताई है, अपने को डर पैदा हुआ है। क्यों? तो हमारे कुछ यंग लोग, दादर का यंग था, आप तो मालूम होंगे दादर के, अभी नहीं बोले तो हमारे एडवोकेट्स कोई भूखे, ये लॉकडाउन की वजह से भूखे किन्हीं ने आत्महत्या किया, कोरोना की वजह से हमारे सेंटर के 4-5 चले गए। अभी इसलिए डर तो हर एक को है। कोर्ट अपनी सेफ्टी देखता है, कुछ कोर्ट तो एक एडवोकेट और ये लिया तो बंद कर देते हैं, बाहर रहो। अभी बाहर जो वरांडे के बाहर जो रिमांड लेके आते हैं आरोपी को, पुलिस कांस्टेबल को, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग 1% भी नहीं है। उस दिन में CMM को भी बोला, उनका कोर्ट का डिमांड था कि बोला जब अभी यहाँ कैसा है, यहाँ DCB का 37 में उनके क्लाइंट अलग होते हैं, 64 का कब अपना आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन, कब परेड 23rd कोर्ट। तो यानी ये जुरिडिक्शन के जो पुलिस स्टेशन है कोर्ट वाइज है, तो कोर्ट वाइज बुलाना चाहिए। पुलिस वाले क्या करते हैं, आते हैं एक ही दम से वहाँ खड़े रह जाते हैं सब पोर्च में। आप देखेंगे तो बहुत गर्दी होती है। उस दिन में पर्टिकुलरली CMM को भी बोला कि जिस कोर्ट का पुकार हुए वो कोर्ट का रिमांड लेके आवे, ताकि जो डिस्टेंस रहे। इस डिस्टेंस तो कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ जो प्रोड्यूस किए हैं उनको 2-3 जन को कोरोना हुआ, कोरोना होने के बाद में भी एक दिन सिर्फ
आज कैसा कोरोना हो गया, मेरे ख्याल से फर्स्ट डे जब स्टार्ट हुआ था तब 28 में एक आरोपी को प्रोड्यूस किया था, ही वाज चार्ज अंडर सेक्शन 376। तो उसको एक जूनियर खड़ा हुआ, ये किया, दूसरे दिन इन्होंने लाए तो कोरोना है। मैंने पुलिस वाले को वही बोला कि पहले तुम कोरोना जांच करके लाओ ना, ताकि हमारी सेफ्टी हो अपीयर होने के लिए। इन्होंने क्या किए कि ऐसा ही लाए, उनमें प्रोड्यूस किए, 2 दिन के रिमांड के बाद में पता चला उनको जब जांचने को गए कि कोरोना हुआ। तो कामले करके एडवोकेट है, वो बदलापुर में रहता, उसको 15 दिन रहना पड़ा इंसोलेशन में। तो ये सेफ्टी जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट, पुलिसों ने आरोपी को पहले कोरोना टेस्ट करके लाना चाहिए। ओके, ताकि गवर्नमेंट अपने को देगा नहीं, अपनी कोई सिक्योरिटी ना। बार एसोसिएशन, हम इंडियन बार एसोसिएशन, हम बॉम्बे बार एसोसिएशन, या तो गोवा बीसी, ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, अपनी कोई केयर ही नहीं कर रहे। सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं, चिल्लाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, उनको भी मालूम है। अभी नाम मंगा रहे और वो भी बार थ्रू दो। हम भाई काय के लिए वो नहीं, लेकिन भेजो। इसके पहले भी वेरिफिकेशन हमने भेजा, यू आर अवेयर। अभी वेरिफिकेशन भेजने के बाद में भी अभी उनका कहना ऐसा है कि तुम्हारे मेंबर की लिस्ट भेजो। बट ठीक है भाई, लिस्ट भेजे, लेकिन क्या करने वाले हैं क्या नहीं, ये कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कम से कम आके बोलना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ रिट पिटिशन फाइल की थी, ये ट्रेन में एडवोकेट्स लोगों को आने के लिए। तो वारंजी कर जो है अपने मेंबर, उन्होंने बड़े शान से एक दिन मुलाकात दी थी, यानी जजमेंट होने के पहले, ऐसा होने वाला है, अच्छा है, ये है। बाद में जैसा हाईकोर्ट ने अपने अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया तो नो रिप्लाई, इनका कुछ बोलना ही नहीं। जुडिशरी को अभी बोलना नहीं चाहिए, इट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके अपने को, उनके लिए सेफ्टी है। एक हत्यार है तो हत्यार कभी भी किसी वक्त यूज कर सकते, इसलिए जुडिशरी के अगेंस्ट में बोल नहीं सकते, ऐसी हालत हो गई। लेकिन मेरा कहना है इसके जुडिशियल ऑफिसर जो हमारे बिरादरी से जाते हैं, उन्होंने हमारी डिफिकल्टी सुनना चाहिए चेयर पे जाने के बाद में। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम हमको खाना दो, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम जैसे तुम्हारी सेफ्टी के लिए कुछ जजेस तो चैम्बर में ऑर्डर करते हैं, बाहर आते नहीं, क्यों? कोरोना से डर से। यहाँ स्टाफ की हालत है, अगर फाइल कर दिया अर्जेंट है, 138 का लिमिटेशन जा रहा है, फाइल कर दिया तो वहाँ का जैसी मैं 2 दिन हाथ नहीं लगाएंगा। अरे सही तो करो अफर्मेशन में ऊपर से, नहीं नहीं वो 23 वाली जैसी मैडम, नहीं नहीं मी ठेवणार नाही, ठेवा 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 2 दिवसांनी करू। कोई ज्युनियर आया उस दिन मैं था, बोला व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, नाही नाही कोरोनामुळे सांगितलेलं आहे इन्स्ट्रक्शन, म्हणजे तुम्हालाच कोरोना होतं आम्हाला होत नाही का? म्हणजे ॲडव्होकेट्सला खरं सांगायचं म्हणजे आजच्या परिस्थितीमध्ये आता काय आहे बोलू नये, परंतु मी आज हे 10-15 वर्षात जे बघतो, अगोदर मी आता मैंने बोलू नहीं, परंतु फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट नियर अबाउट 40 ईयर्स, 80 से मैं वकालत करता हूँ। तो 10-15 साल में जुडिशियल अप्रोच जो हो रहा है कुछ जजेस का, वो ये समझते हैं कि कोई भी आर्डर देवे या तो एडवोकेट को ट्रीट किए लाइक उनका स्टाफ है करके ट्रीट करते, ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट करके उन्होंने ट्रीट करना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि हमारे फेवरेबल आर्डर दो, यू डू अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन कम से कम हमारी फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज दो। अभी हमारी फैसिलिटी है कैंटीन निकाल डाले, कैंटीन बंद कर दिए। अरे फ्री ऑफ चार्ज में तुमने देना चाहिए, फिर भी हम रीजनेबल पैसे भरे, फिर भी बंद कर दिए। तो एडवोकेट के लिए दरअसल में कोर्ट की या तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है हमको सुविधा देवे, या सुविधा ही नहीं है। और ये स्पेशल यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, इनकी धराधर कोई भी बोले कि 1.25 साल पुरानी है, यहाँ ये थे वो थे, राम जेठमलानी हुए, बड़े बड़े रथी महारथी है, और हमारे ऊपर है। अब बोलेंगे तो बोलते तुमने रेंट नहीं भरा, रेंट नहीं भरा यानी तुम कमर्शियल रेट कौन से हिसाब से लगा रहे? अभी उन्होंने रेंट लगाया, हमारा कहना है कमर्शियल, हम तो कोई धंधा नहीं कर रहे, बार एसोसिएशन नहीं चला रही, प्रेजेंटेशन दे फिर भी उनका वही चालू रहता है, नहीं ये है वो PWD का। अरे लेकिन हमारे पास में अभी बी फ्रैंक बोले थे साहब, हमारे पास में मेंबर है, लाइफ मेंबर है, तो लाइफ हो गए ख़त्म हो गए, बाद में तो हमारे पास में अर्निंग सोर्स क्या है जिसके वजह से हम देवे? एडवोकेट्स तो बेचारे पहले ही प्रॉब्लम्स है हमारी, वी आर स्टार्विंग फॉर लिविंग, और उनका कहना है कि रेंट दो, रेंट भी कितना 14,000 या 15,000 पर मंथ, बोला कहाँ से देंगे? सुविधा तो चाहिए ना।
और हाई कोर्ट को सब, अभी हाई कोर्ट को जब मिले हम रजिस्ट्रार को, वो बोल रहे थे बॉम्बे में ऐसे मिलती नहीं। मैंने तो बोला साहब आप लेते हैं तो आप पैसा नहीं देते हैं, 10 रुपया फुट या 200 रुपया फुट जो अगर लेते हैं तो आपको पैसा देने का नहीं है, पैसा गवर्नमेंट देती है। रेंट अगर कोर्ट के लेवे 10-10 लाख रुपए का रेंट लेवे तो यहाँ तो हमको देने का है ना। और फैसिलिटीज़ क्या है अभी आप देखें, अभी दैट इज ए रियलिटी ऑफ लाइफ, कोई बोले ना बोले, लेकिन एडवोकेट्स आर लिविंग ऑन मर्सी ऑफ द स्टाफ, मर्सी ऑफ द पुलिस एज पर द पुलिस कोर्ट प्रैक्टिस इज कंसर्न एंड मर्सी ऑफ द कोर्ट। ओके, यहाँ जो डिफरेंसेस हो गया अकॉर्डिंग टू अस, पहले ज़माने में कैसा था एडवोकेट्स को, यानी 10 साल 15 साल के पहले एडवोकेट को रिस्पेक्ट मिलता था और एडवोकेट सीधा बोलते थे जजेस। मेरा एक्सपीरियंस अभी बोलेंगे साहब आप भड़सा यानी बहुत लेक्चर देते, ऐसा ना, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। वैद्य शर्मा करके मैजिस्ट्रेट थे, उनको बोले साहब ऐसा है ऐसा, मैं 11 से 5 यहाँ तक हूँ, दूसरे कोर्ट में चले जाओ और आ जाओ, तुम्हारा क्या है मैं पीछे रखता हूँ। ऐसे जजेस पहले थे। अभी कैसा है, नहीं आया और भी नहीं वारंट, ये नहीं वो करो। यानी एडवोकेट बॉम्बे का 2 ब्रीफ अगर लेवे, अगर विक्रोली जावे तो यहाँ नहीं आ सकता। ये डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनको समझाए हमने, और एक तरफ इधर बड़े भाषण दे के आते हैं, सीएमएम आएगा, पूरे मैजिस्ट्रेट आएंगे, बोलेंगे बारचंद बेंच ये गेट टुगेदर चले, इसके बगैर जुडिशरी इम्प्रूव नहीं होगी, न्यायदान कर नहीं सकते। लेकिन इट इज कॉन्ट्ररी एट दिस स्टेज। एडवोकेट इज सफरिंग फ्रॉम सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड दे आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हमारा कहना कैसा है, तुम हमारे बड़े भाई है तो हमको ये नहीं बोलते कि सुविधा दो, लेकिन देना चाहिए। अभी ये पिटामेंट के बाद में बहुत हालत हो गए हमारे, नहीं बोले तो 2-2.5 हज़ार मेंबर्स है आने वाले इधर उधर। आज रिमांड में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 आते हैं। ये कोविड के बिकॉज ऑफ कोविड। क्यों, तो देखो सबरबन में रहते, दे कांट अफोर्ड इट टैक्सी, क्लाइंट इतने पेइंग नहीं है तो वो आ नहीं सकते। कोर्ट को बोला कि ट्रेन में जाने दो तो गवर्नमेंट बोलता है एसेंशियल सर्विस नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एसेंशियल सर्विस नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बोले कि एडवोकेट स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। अभी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जो एसेंशियल सर्विस है उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि मत जाओ। एक बाजू में बोलते हैं कि न्यायदान की प्रविष्टा में एक तरफ लाया बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है यू गिव असिस्टेंट टू द लीगल असिस्टेंट, वकीलों के बगैर मैं रिमांड नहीं लूंगा, यहाँ तक कोर्ट बोलते हैं। और यहाँ हालत ऐसी है कि भाई नहीं, तुमको सुविधा नहीं तो जाएंगे कैसे। देर इज नो जस्टिस एट दिस स्टेज फॉर पुअर पीपल। पुअर पीपल ओनली कमिंग, दे आर नॉट गिविंग असिस्टेंट लीगल असिस्टेंट बाय द वे ऑफ एडवोकेट। जो कोई प्राइवेट है वही आते, नहीं तो चलता है, सिर्फ मैजिस्ट्रेट नॉर्मली पूछते पड़ता है यस तुम्हाला काय पोलिसांकडून त्रास आहे का। अभी पुलिस के कस्टडी में रहने के बाद में कौन बोलेगा त्रास है, ये तो हकीकत है। अभी क्या फॉर्मेलिटी, दे आर डूइंग ओनली फॉर्मेलिटी। कुछ जजेस आर वेरी नाइस, मैं ऐसा नहीं बोलता वेरी नाइस, पर कुछ जजेस चलो तो मतलब ये आज का जो हमारा ये जो सिचुएशन है उसमें फिर आपके कहने से मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कोविड के सिलसिले में भी थोड़ा सा सेफ्टी कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी नहीं। दरअसल में जो कोर्ट है वहाँ हर रोज सैनिटाइजर करना चाहिए, वह होता ही नहीं है। आपने अभी आते वक्त देखे होंगे क्या सेफ्टी है, आपको लगा या सेफ्टी है। यानी जो अच्छा गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट पैसा दे रहे, गवर्नमेंट से क्यों नहीं ले रहे भाई तुम। गवर्नमेंट का 15 दिन के बाद में 8 दिन के बाद में एक बार सैनिटाइजर, अरे पूरे रूम को करो। और यहाँ 2 दिन के बाद में 3, क्यों तो ये एरिया में झोपड़पट्टी ज़्यादा है, कपरेट के एरिया में पूरी झोपड़पट्टी है, तो झोपड़पट्टी के लोग क्राइम वहाँ थोड़ा भी होगा तो क्राइम आते, उनको तो कोई नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, गर्म पानी पी नहीं सकते। अभी एक झोपड़ी में रहेंगे तो 10-10 लोग रहते तो वो पकड़ के लेके आते। तो तुमने एज ए कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उन्होंने पूरी व्यवस्था करना चाहिए। ओके, तो केवल सर आपने सेफ्टी के बारे में, ओवरऑल एडवोकेट्स के बारे में आपने आपके विचार रखे, आपने हमें टाइम दिया,
इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। दोस्तों, अभी मैं हूँ एडवोकेट आफ्ताब कुरैशी सर के साथ, जो यहाँ के 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है। तो आफ्ताब सर, मुझे तो पहले ये बोलना है कि क्या आज किस तरह से कोर्ट चल रहा है आज के दिन में यहाँ पे? सर, ये आज के टाइम पे जो कोर्ट अपनी जो उसकी यूजुअल फंक्शनिंग होती है कोर्ट की, उस तरीके से नहीं चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस सेंटर के ऊपर 8 से 9 कोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग CMM, 8 से 9 कोर्ट्स हैं, जिसमें से रोटेशन वाइज हो रहा है। ओके। यानी एक हफ्ते में एक दिन में एक कोर्ट आती है और उस पूरे कोर्ट की पूरी बिल्डिंग के सेंटर की जो केस वर्क चेक करना है क्या है क्या नहीं, बोर्ड वाइज वो कोर्ट सिर्फ अपना देखती है। बाकी रेस्ट ऑफ द कोर्ट के जो थोड़े बहुत अगर कोई मिसलिनियस काम हुए तो हो जाते हैं, बाकी ऐसे ही सब खामोश होकर बैठ के चले जाते हैं। उसके प्रॉब्लम सबसे पहले ये हो गया सर जी, बिकॉज ऑफ ये कोविड, अभी नई चीज़ आ ही गई है, नेचुरल का हो अननेचुरल का हो जैसे भी कहो, ये इसके प्रॉब्लम की वजह से जो काम होता था, फंक्शन जो इतना स्मूथली चलता था काम करने का हर सेंस में, वो टोटल बैठ गया है, काम जैसे नहीं ना के बराबर है। उसके अंदर जो हमारे जो जूनियर एडवोकेट्स हैं सर, वो जूनियर एडवोकेट्स को, इवन जो सीनियर्स एडवोकेट हैं जिनके पास पैसा है वो अपना चला रहे हैं, लेकिन जो बेचारे जो अपना जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल वाली बात आके अटक गई है और उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। ये तो एडवोकेट का आज के टाइम पे ये हो गया कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, ये हो गया है। अब वो इसके लिए हो गया है क्योंकि जो एक समझो पर्टिकुलर स्टेशन, पुलिस स्टेशन वाइज जो एडवोकेट्स हैं, जो वहाँ से काम आ जाता है पुलिस स्टेशन का, वहाँ पे जो कांस्टेबल्स वगैरह जो उनको काम दे देते हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे हैं जो इंडिपेंडेंटली जो अपने बोलते हैं ना समंदर में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसकी वजह से काफ़ी लोग जो हमारे जो जूनियर्स हैं वो बोलते तो नहीं है, बोल भी नहीं पाते, और हमको सबके सामने बोलना भी बेहतर नहीं लगता है कि अरे यार वो एडवोकेट को इतनी तकलीफ है, वो एडवोकेट को इतनी तकलीफ है। अभी हमारे ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, करे यार उसको इतना तकलीफ, उसका इतना तकलीफ, लेडी है वो, उसको इतना तकलीफ है, ये है वो पैसे दो, ये करो। वो एक जो एक वो रहता है ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट, वो तकलीफ होती है। मेरी सोच है, बाकी जनरल कैसी सोचती है भाई मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता, ये मैं मेरी सोच बोल रहा हूँ कि ये एक तकलीफ हो जाती है। ठीक है यार, तुमको अगर करना है देना है चुपके से लो, जो करना कर दिया है। और इस वजह से जो इतनी तकलीफ यहाँ पर हो रही है, फंक्शनिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे इससे पहले भी मेरे जो कलीग राजीव देसाई हैं वो बोल चुके हैं कि एटलीस्ट हर सेंटर में जब जितनी भी कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स के मैजिस्ट्रेट्स आके बैठें, प्रिसाइड करें, एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए आके बैठें, जो काम करना है काम स्मूथली, जो डिवाइड हो जाएगा, जो एक जगह से पब्लिक जो जमा हो जाती है वो जमा नहीं होगी, डिवाइड हो जाएगा कि भाई उसको अपना डीसीबी में तो डीसीबी के पहुंच गए वहां पर, अब पब्लिक भी उधर पहुंच गए डीसीबी में 37 कोर्ट के लिए अंदर। अपना आजाद मैदान का है तो आजाद मैदान का 64 कोर्ट है, 8 कोर्ट है, 8 कोर्ट के अंदर अपना कोलाबा का हुआ, कप परेड का हुआ, अपना कस्टम्स केसेस हुए तो वो साइड में उधर हो गए। अब वो अगर रोटेशन में आता है, एक अपने हफ्ते में 15 दिन में एक मरतबा एक कोर्ट आती है, पब्लिक तो सारी की सारी उधर आएगी, रिमांड भी उधर आएगी, एज गुड एज हॉलीडे कोर्ट हो जाती है वो। तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो वायलेशन होता है वो तो होता ही होता है। और सर अभी ये फिर डेट्स कैसे समझते हैं लोगों को? डेट्स क्या है सर जी, देखो अभी जैसे कहा है कि ई बोर्ड, ई कोर्ट, उससे वो अपना जो डेट्स, अभी मुझको नहीं मालूम है ये सिस्टम ई कोर्ट का, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, और सबको समझ में भी आए, जिनको मालूम है सिस्टम वो करके ले लेते हैं, उनको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई मालूम कर लो। अब मुझको तकलीफ होती है, अरे यार मैं डेट मालूम करना है तो मैं मेरी जूनियर को कहता हूँ या मेरे बेटे को कहता हूँ कि यार ये पर्टिकुलर डेट पे ये मैटर है, उसमें क्या हुआ जरा चेक कर ले। तो उसमें अगर बताया जाए तो ठीक है। और उसमें बहुत से भी ने काफ़ी कोर्ट्स हैं जिनको मैं अभी नाम लेना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि उनकी भी कुछ प्रॉब्लम होगी जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ई कोर्ट आता है तो फटाफट फंक्शनिंग इतना स्पीडी होना चाहिए, ना कि 2 दिन बाद अपलोड हो रहा है, 3 दिन बाद अपलोड हो रहा है, तो उसमें फिर फायदा ही क्या है। तो यानी दूसरे दिन आके हम खुद मालूम करके जा सकते हैं। हमने जिस टाइम ये प्रॉब्लम हुआ था तो हमारे जो सेक्रेटरी साहब है केवल साहब, हमारे प्रेसिडेंट दिलीप गुंडेचा, हम लोगों ने खुद जाकर अपना ICCMM
मैडम के पास 19 कोर्ट में जाके मैडम से कहा कि मैडम ऐसी सी बात है, कम से कम एटलीस्ट जो हर कोर्ट के जो बोर्ड है वो बाहर लगा दो, तो जिसको जो इंक्वायरी करना चाहे इंक्वायरी करके। और फिर बाद में कहा कि भाई अगर ई कोर्ट के साथ साथ अगर वहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो वहाँ पे लोग अपने एडवोकेट अपने अपने घरों में जिनको सिस्टम जिनको जो आइडिया है जो कर सकते हैं वो जाके मालूम कर सकते हैं। तो वो भाई इसके बाद फिर चालू हुआ, लेकिन प्रॉब्लम वही है, क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल टू दी एडवोकेट्स। अभी कहाँ पर करें? मेरा ऐसा कहना है, मैं तो ये रिक्वेस्ट भी करूँगा अपना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, यहाँ से एडवोकेट्स पहले जो बनते हैं रजिस्टर होते हैं बार काउंसिल से, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रैक्टिस के लिए आते हैं, प्रैक्टिस होने के बाद एग्जाम्स देके प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं। वहाँ पे जब नीचे जब तक के रहते हैं 2, 4, 5 साल जो भी उनका इंटर्नशिप रह जाती है सो कॉल्ड, उन्होंने एक जो इमेज बना के चलते हैं कि नहीं ये मेरा एक प्रोग्राम है या मेरी एक सोच है, मैं ये बनना चाहूँ, तो इंटर्नशिप में करके सब कुछ सीख जाते हैं। जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। और उसके अलावा मैं जितने भी जो लॉ मिनिस्टर्स हर गवर्नमेंट के हर पीरियड पे हर डिकेड में जितने भी लॉ मिनिस्टर्स हैं, लॉ एंड जुडिशरी के जो मिनिस्टर बन के बैठे, उन्होंने कोई भी एडवोकेट के बेनिफिट के लिए कोई भी काम नहीं किया है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना टाइम, उनको वहाँ से जो पीरियड निकालना 5 साल निकालना निकालिए, और उनको जो उनकी क्या कहते हैं पेंशन उनको चालू हो गई, खलास हो गया। एक जनरल एडवोकेट के लिए कुछ नहीं करते। उनकी सेफ्टी क्या है एडवोकेट की? आज कोई भी कांस्टेबल आता है, कुछ भी कोई भी उल्टा सीधा आके बोल के चला जाता है, कोई अपना ऑफिसर आके कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चलाता है। हमको तो ये बोला था ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, लेकिन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के अंदर तो उसकी इंसल्ट भी करते हैं। उसकी सेफ्टी क्या है? आज के टाइम पर एक कोरोना केस में इतनी मगजमारी, इतना चीख पुकार हुई, तो गवर्नमेंट बोलती है अगर डॉक्टर से कुछ कहा तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक्शन अगेंस्ट लो। तो एडवोकेट की क्या सेफ्टी है? एडवोकेट तो ऐसी बस सुनते रहो, कोई भी आए उल्टा सीधा कह के चला जाए, बस अपना खामोश होकर बैठो, कुछ बोलो मत। कुछ बोलो तो तूने ऐसे क्यों करा, ये क्यों करा। और अगर समझो इन केस कभी कुछ कह जाता है तो बोलता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई मैजिस्ट्रेट के बारे में, कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में अगर कहा तो बोले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरे लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आप बोलते हो ठीक है, हम माफी मांगते हैं, चलो अब हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया या कुछ भी किया, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की वजह क्यों हुई वो तो देखो, वो तो दूर करो। वो दूर नहीं करते हो, अपनी मर्जी अपना। हम जैसे हमारे केवल साहब कभी बोलते हैं कि सत्ता के सामने शांतपति नहीं करने का। ठीक है, सत्ता के सामने शांतपति नहीं करे, लेकिन सत्ता को ये तो समझना चाहिए डिफिकल्टी क्या है। जेन्युइन डिफिकल्टी तो देखो, फैसिलिटी तो दो। फैसिलिटी कुछ नहीं देने का। ये कोर्ट और खुलनी चाहिए ऐसा आपको लगता है, ताकि मतलब जूनियरों को काम आए? बिल्कुल बिल्कुल, जूनियर लोग को काम आना चाहिए, जूनियर लोग को काम आना चाहिए। सीनियर तो खुद अपना क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल वाली बात आ जाती है। सीनियर खुद चाहता है कि यार मेरा कितना। तो एक हमारा एक प्रोवर्ब ऐसे कहते हैं, कारून का खजाना भी अगर रहेगा ना, बैठे बैठे वो भी खत्म हो जाता है। कितना भी मिल्टी मिलियनर है, कारून का खजाना हमारे एपिडमिक्स में है सर, उसकी वजह से इतना करोड़पति आदमी, पूरा उसका मुल्क उसके पास था, खजाना खत्म नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, कब तक के बैठ के खाएगा आदमी, खत्म तो हो ही गए होगा ना। जब अगर कोई इनकम नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है किसी को भी, चाहे वो सीनियर हुआ चाहे जूनियर हुआ। चलो सीनियर 1 महीना सरवाइव कर लेगा, लेकिन वो 1 महीना जूनियर का हाल क्या है? वो 1 महीना जूनियर क्या करेगा बेचारा? उसकी फैमिली कहां से इतने दूर दूर से यहां पर आते हैं। यहां पर हमारे सेंटर के अंदर कम से कम 2500 के लगभग मेंबरशिप है, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, एग्जैक्ट क्या है वो सब, उन सब मेंबरों को देखभाल करना। उठे छूटे कभी अगर हम भूले भटके आ जाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं, ये नहीं। डायरेक्शन दे दिया भाई ये पेंडेमिक में लाइब्रेरी और कोर्ट बंद, ये अपना लाइब्रेरी और बार रूम बंद करो। ठीक है, बार रूम बंद कर दिया, उसको हम डायरेक्शंस फॉलो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं। लेकिन जिस वक्त कोर्ट में कोई एडवोकेट्स आते हैं तो उस वक्त क्या एडवोकेट्स कब तक बैठे, यानी बाहर आके लाइक ए जनरल पब्लिक, लाइक ए जनरल, वो अपना पब्लिक तो छोड़ो, जो एक जनरल पर्सन के तौर पे वहां पे कॉरिडोर में घूमता रहे। उसको एक टाइम बीइंग, एक बैठने की, भाई ठीक है ये पर्टिकुलर टाइम हाफ डे बैठो, जब तक ये कोर्ट है उस टाइम तक अगर तुम्हारा काम खत्म हुआ इमीडिएटली चले जाओ, नहीं क्यों जबरदस्ती बैठने का।
यहाँ तक पे जो सीएमएम साहब से बातचीत हुई थी, प्रेजेंट सीएमएम जो आईसी सीएमएम है उनसे भी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। विक्रोली कोर्ट के अंदर वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट साहब थे उनसे भी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट अभी बंद करने का तो ऑर्डर हमको हाई कोर्ट ने दिया है। अरे लेकिन हाई कोर्ट भी तो सोचे कि अगर ऑर्डर दे रही तो कैसे, क्या ऑर्डर दे रही, किसका क्या है, आदमी किधर बैठेगा, आदमी किधर बैठेगा, एडवोकेट किधर बैठेगा, क्या खड़े रह के अपना एडवोकेट अपने क्लाइंट से बातचीत करेगा? कम से कम उसको थोड़ा रिस्पेक्ट तो दो, क्योंकि उसी से हमको पैसे आते हैं, पैसे हमको हमारे क्लाइंट ही हमको देता है, ना कि कोई। चलो अगर नहीं आते कुछ भी, गवर्नमेंट कुछ ऐसी फैसिलिटी करे कि कम से कम हर एडवोकेट को, पैसे सबको लेते हैं, हर एडवोकेट कम से कम 15 से 25 हजार महीने का हमको अपना वो देवे, पेंशन के तौर पर देवे, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो। अभी बहुत से सीनियर हैं जो सीनियर काउंसिल बन के कहलाए जाते हैं, पर डेट का वो लोग 2.5 लाख 15 लाख 25 लाख, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट अपना जो काउंसिल अपने आपको कहलाते हैं या कहलवाते हैं या जहां है, जो भी है, मैं तो कहूंगा कि कहलवाते हैं। जब कहलवाते हैं तो अपने जूनियर का देखो, जो पूरी एक फ्रेटर्निटी है, लीगल फ्रेटर्निटी है, इममटीरियल, कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये वो जो भी XYZ करके कुछ नहीं, जो है सो है, उनके लिए करो। फिर हर एडवोकेट के रखो ना, ठीक है, तुम बिठाओ ना, जितने दिन हम बैठेंगे चुपचाप, हर एडवोकेट चुपचाप बैठेगा। अब भी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में क्वार्टर पेज के ऊपर आर्टिकल आया कि एक एडवोकेट वेजिटेबल बेच रहा है। क्या करेगा आदमी? क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, उसकी फैमिली, उसके अपना खर्च जो है, सोर्स अपना खर्च है, ऑफिस का है, उसका मेंटेनेंस, ओवरऑल मेंटेनेंस है, वो कहां से करेगा आदमी? आज के पेपर में, कल के पेपर में भी यही है कि नहीं। अरे लेकिन कहां से एडवोकेट को कम से कम कुछ सोर्स तो रखो, कोई रिस्पेक्ट तो दो एडवोकेट को। एडवोकेट को तो कोई रिस्पेक्ट तुम देने को तैयार ही नहीं हो, ना गवर्नमेंट, ना मिनिस्टर्स, ना हमारी बार काउंसिल जो अपना हेड ऑफ द बॉडी है, वो भी नहीं, सिर्फ बोलते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कि हमने आज इतना ग्रेन दे दिया, जितना दे दिया उतना दे दिया, उससे कुछ नहीं होता है। टाइमिंग एक फिक्स कर दो ना, अरे 10,000 करो, 15,000 करो, 20,000 करो, 25,000 रुपए करो, एक फिक्स तो करो कम से कम। चलो ठीक है, एक अब तुम बोलते भाई अभी रिसेंटली जूनियर एडवोकेट है, अभी रिसेंटली इसने इसको अपना इसने एनरोल किया है, ठीक है भाई रिसेंटली उसको टाइम, लेकिन एक उम्मीद से आता है ना, क्योंकि उसको दूसरी सर्विस करने को देती नहीं, सर्विस करने जाएगा तो सरेंडर करो, सरेंडर करने तो वापस उससे अपना फीस दो, बोलने को बोल देंगे कुछ नहीं, लेकिन इतनी परेशानी, कैंसिलेशन, रीअप्लाई, वापस से फिर आओ जाओ, तकलीफ में आदमी भागता रहेगा, क्या करेगा उसमें? वो सब चीज से बचाओ। ये तो भाई अपना रखो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ये लो, तुम न्यूली रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हो, ये 7,500 रुपया, तुमको इतना पीरियड हो गया, 10 साल हो गया, ये तुम्हारा 10,000 रुपया, तुम्हारा एक लिमिट, लास्ट लिमिट रख दो 25,000 रुपये, ये मेरा सजेशन। और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, ये होना ही चाहिए। जो अपने हेड ऑफ द बॉडी है उनको सोचना चाहिए। हम तो क्या, किसी ने कह दिया भाई 10,000, 5,000, 500 कोई फ्री में, ठीक है, लेकिन जो अपने आप को, फिर मैं कहूंगा, रिपीट कर रहा हूं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में काउंसिल प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पीछे 10-10, 15-15 वो अपना जूनियर्स एडवोकेट्स आते हैं, एक हियरिंग का 20-20 लाख, 15-15 लाख ले लेते हैं, या जो भी आप ले लेते हैं, वो तो उनको क्या है, वो लेके बैठ के कम से कम उनको फिर सपोर्ट करो इन जनरल। या तो फिर मेरा सजेशन फर्दर ही है कि जो भी रिमांड आता है कोई भी डिपार्टमेंट का, कोई भी डिपार्टमेंट का कह लो, चाहे कस्टम बोलो, चाहे DRI बोलो, चाहे तुम्हारा DCB बोलो, चाहे लोकल पुलिस स्टेशन के बोलो, जो रिमांड्स आते हैं, वो रिमांड्स आने के टाइम पर वो जो कोई भी एडवोकेट उसको अपियर करता है, तो उसको वो ये कहा जाए कि ठीक है, इसके 10,000 रुपये तुम फीस ले रहे, एग्जाम्पल दे रहे, 10,000 रुपये फीस ले रहे, ठीक है भाई, इतने लोग, इनको इनके नाम पे इतना कर दो, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये करके ले लो। यानी जैसे कहते हैं ना, जैसे बिडिंग होती है, बिडिंग अपने बिडर आके अपने वो दे देते हैं, ऑफर्स दिए, वो अकॉर्डिंगली फिर जो भी बिडर, हाईएस्ट बिडर वो उसको मिला, और जो बाद में जो इधर उधर मैनिपुलेशन जो होता है थोड़ा वैसा करके, तो उस तरीके से करो ना भाई, कंट्रीब्यूशन कर दो ना, तुम्हारा दिल दिखाओ ना कि भाई ठीक है कि आज मैंने ये काम करा, मैंने इसका 10,000 रुपये फीस लिया है, ये इस दिन ये एडवोकेट था, ये जूनियर एडवोकेट था, सीनियर एडवोकेट था, ये कंट्रीब्यूशन के तौर पे ये इतना जमा कर दो, दे दो बांट दो,
ओके। ये है मेरा। और सर ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके बारे में आपको क्या लगता है कि कैसे एमएम कोर्ट्स में है अभी कि नहीं है, क्या है? नहीं सर जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो मैंने अभी तक देखी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। इतना टाइम मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई भी सेंटर पे देखी नहीं है। और एक दो मरतबा अभी एक विक्रोली कोर्ट में मैं अपेयर करने गया था एक महीना पहले। उस टाइम पे वो मैजिस्ट्रेट जो थे वो चेंबर से वो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको सेटअप बराबर हुआ नहीं, कनेक्टिविटी मिली नहीं, तो हो रहा नहीं। तो वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो फैसिलिटी है इतनी अप टू मार्क नहीं है। क्योंकि देखो इवन मेरे हाईकोर्ट के अंदर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि इवन हाईकोर्ट के अंदर भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर ऑडियो प्रॉब्लम इतनी, क्रैकिंग इतनी होती है वॉइस की कि हमने तो अपना पूरा सेंटेंस बोल दिया है, वहां पे पहुंचने में इतना टाइम जाता है। अब जब तक कि हम सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं और हमारा वो फर्स्ट स्टेज उधर पहुंचता है, हमारे फर्स्ट अपना सेंटेंस उधर पहुंचता है, हम तो सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो ये इसमें फैसिलिटी इतनी है नहीं। और मैंने इस सेंटर पर एमएम कोर्ट के अंदर अभी तक तो देखा नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई हुई मेरी एटलीस्ट, या मैंने कोई अपनी विजुअली, मुझे नहीं लगता। हाँ, सेटअप सब बना के रख दिया है, सब अपना क्या कहते हैं टीवीज रख दिए, जो भी सेटअप करना था कर दिया, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तो हुई नहीं। वीडियो एक्चुअली हुई नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी हुई है तो सिर्फ रिमांड के बेस पर, वो भी अपना वीसी कोड बोलकर, कस्टडी कोड के लिए बस। ओके। जो रिमांड में है उनको यहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करना, वो भी अगर आ गया लेकर आ गया ठीक है, नहीं तो वहीं के वहीं जैसा हुआ। क्योंकि वहां पे भी हमको, क्योंकि एडवोकेट को वहां पे रिप्रेजेंट करने भी तो नहीं मालूम पड़ता ना कि रिप्रेजेंट है, ये हमारा कस्टडी है, वो अंदर हो गया, डेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। मालूम तो पड़े कि भाई ये एडवोकेट है, ये उसका क्लाइंट अपना, ये इसका क्या कहते हैं एक्यूज है, उसकी क्या ग्रीवेंस है अंदर रह के, हम तो वो भी तो मैजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए ना, वो भी कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ हो गया, चलो वीसी रिमांड पीसी सो एंड सो एक्सटेंडेड जाओ, खलास, ये है। और सर एक आपको सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा कि ये कोविड का जो अभी सिनेरियो चालू है पूरा, तो उसमें आपको क्या एक भविष्य दिख रहा है एडवोकेटों का? क्योंकि नॉर्मलसी कब आएगी, कोर्टें कब खुलेगी, तो एक क्या भविष्य क्या दिख रहा है आपको? एक एडवोकेट का भविष्य क्या दिख रहा है इस कोविड के सिनेरियो में आपको? सर जी, जैसे मैंने पहले कहा, कोविड के सिनेरियो के अंदर एडवोकेट की क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है, उसके बगैर कुछ नहीं। क्योंकि ये बीमारी का जो इतना चल रहा है, इतना एक हैवक हुआ है इसका, और जो अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है और बोल भी रही कि मैं अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को ज़बरदस्ती मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा। हर गवर्नमेंट, स्पेशली हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोशिश करी है, जो भी करना चाहती है करती होगी। वहाँ पे क्या है क्या कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो अभी कोविड के हालात के अंदर हम एडवोकेट को इतना प्रॉब्लम है, घर से निकलने को नहीं, घर के खर्च वही है सबके रखे हुए, सोर्स ऑफ इनकम नहीं। तुमने कोर्ट को बोल दिया अपना, ये एडवोकेट को कह दिया कि भाई आने का नहीं, क्लाइंट को कह दिया आने का नहीं, तो पैसा कौन देगा? इसलिए मैंने कहा ना कि बार काउंसिल या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या हर पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ये डिसाइड करे कि हर एडवोकेट को मंथली 10 से 15 हज़ार मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपये देवे, तो उनका भले से फिर कितना भी टाइम लगे, कुछ भी लगे, जिसको जो करना है करे, आराम से सुकून से। क्योंकि एडवोकेट को हम दूसरी जगह, एडवोकेट दूसरी जगह जाके सर्विस कर नहीं पाता और उसको कोई करने देगा भी नहीं, क्योंकि उसकी लाइन ही अलग है, उसको उस लाइन के लिए कोई देगा नहीं। वो फैकल्टी उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में होना चाहिए, वो पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में वो फैकल्टी है नहीं, वो सिस्टम है नहीं, तो क्या करेंगे? अब एक एडवोकेट लीगल बेस पर वहां पे बोलोगे भाई क्लैरिकल है, मैनेजर है, ये करो, कहां से कर पाएगा? तो इसके लिए ये कोविड के अंदर बहुत मुश्किल है सर, और बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी बहुत से तो ऐसे है कि भाई अपना लाफा मार के गाल को लाल करके दिखा रहे हैं कि भाई हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, लेकिन उसका अंदर का हाल पूछे। जैसे मैंने पहले कहा ना कि लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन है नहीं सामने कोई चीज नहीं आती सर। बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन ऑफ हर किसी को, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। मैं सीनियर, वो उन सीनियरों की बात नहीं कर रहा जो लाखों रुपया पर डे का लेते हैं, लाखों रुपया पर डे का लेते हैं, मैं उन सीनियरों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन सीनियरों की बात कर रहा हूं जैसे हमारे
अपने सेंटर में जो जिनकी 25 साल 30 साल की अपना 30-35 साल की सर्विस हो चुकी है एज एन एडवोकेट, उनकी बात कर रहा हूँ। और जो यहाँ पे जो सेंटर के अंदर भी, हर सेंटर के अंदर जो सो कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये सीनियर्स हैं, ये 35 साल 50 साल इनकी है, इनको बहुत से फिर बोलते हैं अरे यार इनका उनको फेलिसिटेट करो, या इनके 50 साल हो गए इनको फेलिसिटेट करो। अरे लेकिन वो 50 साल हो गए उनके एज एन एडवोकेट, फेलिसिटेट करो पहले इनको, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया फॉर एडवोकेट, वो भी तो देखो कंट्रीब्यूशन क्या। उन्होंने अपनी फीस लेके रखे। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर फीस लेके अगर कुछ पर्टिकुलर पोर्शन अगर दिया होता कि भाई यहाँ ये एडवोकेट के लिए रखो, ये देखते हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं था। मैं भी अपने आप को भी बोलूंगा, मैंने भी किसी को कुछ नहीं दिया। हाँ, यहाँ पे गधा मजूरी एडवोकेट के लिए, मेंबर्स के लिए, अपने एसोसिएशन के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक क्या है, क्योंकि हमारे अंदर एक आदत है कि भाई काम करने के लिए सोचो और कुछ नहीं। बेनिफिट क्या है एडवोकेट के? बेनिफिट के लिए काम करो। एडवोकेट अगर आते हैं उनको तकलीफ हो तो उनके लिए करो। यहाँ पे लेकिन वो कोई नहीं सोचता। यहाँ पे सिर्फ इतना, हर कोई आया उसको अपना देखना है और अपना घर का खर्च देखना है, बस। किसकी बेटरमेंट है, किसकी वो है, कुछ नहीं, बस हर एक को। हाँ, ये कुछ ऐसे हैं जिनको क्या कहते हैं, एक कोई काम करके दिखाना है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ पॉपुलर, अपना उसके लिए एडवर्टीजमेंट के लिए कि यार मैंने ऐसा करा, मेरे को ऐसा करना चाहिए। आज मैं क्या कहते हैं, केवल साहब को देखना चाहूंगा कि आज करोड़पति होना चाहिए केवल साहब, हर एडवोकेट का करोड़पति होना चाहिए। अरे लेकिन हर एडवोकेट करोड़पति कब होगा भाई? यहाँ पे तो हर एक पर्टिकुलर स्टेशन का ये एडवोकेट, ये पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का ये एडवोकेट, इसके अलावा अगर कोई गया इसके ऊपर नहीं, फिर ये तो हर किसी को तकलीफ है। हम लोग तो नहीं, तो उसमें तुम रह नहीं सकोगे अगर उस फ्रेमवर्क पे नहीं रहते। हम तो रहते नहीं, हमको हमारा जो ऊपर वाले ने दिया, जो आया उसके सोर्स से जो ठीक है कर दिया, कहते नहीं तो नहीं। ठीक है, किसी के पास जाके ऐसे मांगे नहीं है हमने, ऐसे भीख, जिसको मैं बोलूंगा ऐसे भीख नहीं मांगे कि भाई अरे यार भाई मेरे को काम देना यार। कितने पुलिस स्टेशन, कितने जो पुलिस वाले हैं बेचारे, अभी एक तरीके से एलिगेशन ही है समझो, दे देते हैं, आरोपी आया, आरोपी को सरेंडर किया, एडवोकेट बैठे हुआ है वहां पे, भाई ये करने का है, वो एडवोकेट के लिए वो पुलिस वाला उससे 5,000 रुपये फीस के लिए लेगा, एडवोकेट को 1,000 रुपये 1,500 रुपये दे देगा, एडवोकेट खुशी खुशी वो 1,500-1,000 रुपये लेके बैठ जाएगा। वो क्यों? अगेन क्वेश्चन है सर्वाइवल और जूनियर स्टेज पे, उसको क्या मालूम भाई ये। और अगर जो सीनियर जो रहेंगे, जिनको मालूम है क्या, उनसे तो जल्दी बात भी नहीं करेंगे, अरे नहीं बेकार में हमको डांटी पड़ेगी। और उनके क्लाइंटों को फिर बाद में ट्विस्ट अपना घुमा सकते हैं, घुमा देते हैं और घूम भी जाते हैं, क्योंकि हर एक को अपने बाहर आना है। अपने बोला भाई ट्रायल के टाइम पे फिर इनसे बातचीत कर लेंगे, अरे अभी साहब अभी जाने तो, नहीं ये कर दिया वो कर दिया, बेकार में वो मारेंगे तोड़ेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, हमको परेशान हो गए, जाने तो। ये मेरे कहने मतलब क्या, कुछ भी तुमको जिसको जो करना करे, एक फिक्स कर दिया जाए। ओके, हर एडवोकेट के लिए महीने का 10-15 हज़ार रुपया मिनिमम, कोई टेंशन नहीं। तो जो एक अपना इतना जो एडवोकेट जो इतना वो तकलीफ में जा रहे हैं, भाजी बेचना, मोटरसाइकिल चलाना, मोटरसाइकिल बोलता साइकिल चलाना, और क्या कहते हैं क्लैरिकल काम करना, वो सब फिर बंद हो जाए। वो फिर एडवोकेट तो एडवोकेट ही। ओके, एक स्टेटस जो एडवोकेट का है, मैं चाहूँगा कि एडवोकेट का स्टेटस है तो स्टेटस रहना चाहिए। और इस आपके माध्यम से मैं तो ये कहूँगा कि जो अगर ये देखते भी हैं, अगर उनको ज़रा भी कटसी है एडवोकेट की, जो मिनिस्टर्स हैं, लॉ मिनिस्टर्स, वो सोचे और कुछ अमेंडमेंट करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ एडवोकेट्स इन जनरल। ओके, आफ्ताब सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने आपके विचार रखे और आपका समय दिया, इसलिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मेहरबानी सर आपके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।